अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने का सोचा है और उसका पैटर्न जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुबेर। आई एम एन एजुकेटर ऑन द स्लीपी क्लासेस प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ बात करने वाला हूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पैटर्न फॉर बिगिनर्स के बारे। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और अगर आप एक सेल्फ स्टडी प्लानर भी चाहते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज बना हो, तो वो आपको यहां पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिलेगा जहां से आप ये सेल्फ स्टडी प्लानर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, सो अब ये बात को समझते हैं कि इस एग्जाम का 3 स्टेजेस होते हैं और पहली स्टेज है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। और जो पहला स्टेज है प्रीलिम्स का, ये लगभग हर साल मई या जून में होता है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें 2 पेपर होते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है। जो जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। अब इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। एंड दूसरा पेपर होता है सीसैट का, जिसको हम जनरल स्टडीज पेपर 2 कहते हैं। इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं जो कि अगेन 200 मार्क्स के हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, बेसिक मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आपको इस पेपर में 33% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने पड़ते हैं, क्वालिफाई करना पड़ता है सीसैट को, तभी जाके आपकी मेरिट काउंट होगी जीएस पेपर 1 की। ऑलराइट, तो ये आपको याद रहे कि आपको इस पेपर में एटलीस्ट 33%, सीसैट के पेपर में एटलीस्ट 33% मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आपका जो जीएस पेपर 1 है उसकी मेरिट कंसिडर की जा सके। अब 2 घंटे का पेपर होता है जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1 2 आवर्स का, सीसैट का पेपर भी 2 आवर्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 1/3 मार्क आपका डिडक्ट किया जाता है फॉर रॉन्ग आंसर्स। और आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट के लिए, ये जानने के लिए कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ओनली जीएस पेपर 1 के मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। सीसैट क्वालिफाइंग है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो प्रीलिम्स है वो आपका एक तरह से एंट्री टिकट है, और प्रीलिम्स जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये उन कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट कर देता है जो नहीं क्लियर करेंगे एंड देयरफॉर वो मेंस में नहीं जाते हैं। ऑलराइट, ओके, स्टेज 2 है मेंस एग्जामिनेशन का। अब जो मेंस का पेपर है बहुत सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, और यहां पे आपको डिटेल्ड आंसर्स लिखने पड़ते हैं। मेंस के पेपर में आपको कुल 9 पेपर देने होते हैं। अब वो कैसे? 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं जो कि 300 मार्क्स ईच के होते हैं। पेपर ए इंडियन लैंग्वेज का होता है। तो जो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। वो आप ऑलरेडी अपने डैफ फॉर्म में भरेंगे, जो लैंग्वेज आप चूज करना चाहेंगे अपने पेपर ए के लिए, तो उसके आधार पे आपका 300 नंबर का पेपर होगा। ऑफकोर्स जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा दैट वुड बी 10th क्लास के लेवल की डिफिकल्टी होगी आपके लैंग्वेज के पेपर में, इंडियन लैंग्वेज के पेपर में। सो वट एवर लैंग्वेज यू आर चूजिंग, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तो उसका जो 10th क्लास के लेवल तक का जो डिफिकल्टी लेवल है उतना ही पूछा जाएगा। एंड पेपर बी यानी कि जो सेकंड क्वालिफाइंग पेपर है वो इंग्लिश का है। अगर इंग्लिश, अगेन यहाँ पे जो इंग्लिश का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो क्लास 12th लेवल तक का होगा, और आपके बेसिक लैंग्वेज स्किल्स को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। ऑलराइट, तो 2 क्वालिफाइंग पेपर, पेपर ए इंडियन लैंग्वेज, पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलराइट, विच मींस कि इन दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स के मार्क्स कहीं फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। तो प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। क्वालिफाइंग पेपर्स जो है लैंग्वेज पेपर्स, इनके फाइनल मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। देन आपके 7 मेरिट पेपर्स होते हैं जो कि रैंकिंग के लिए काउंट किए जाते हैं। अब इसमें एसे एक एसे का पेपर होता है। एसे का पेपर 250 मार्क्स का होता है और आपको 2 एसेज लिखने होते हैं, विच मींस 125 प्लस 125 मेक्स इट 250। ठीक, एसे का पेपर 250 मार्क्स का। देन जनरल स्टडीज 1 2 3 4, 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। तो प्रीलिम्स में 2 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1, एमसीक्यूज, जनरल स्टडीज 2, सीसैट। मेंस में 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। अब जनरल स्टडीज 1 से 4 में, यानी कि आपका जनरल स्टडीज 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन जनरल स्टडीज 2 में आपका पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, जनरल स्टडीज 3 में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, एंड जनरल स्टडीज 4 आपका एथिक्स का सब्जेक्ट आ जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। सो मेंस में
आपके 4 जीएस के पेपर हो गए, सो 250 into 4 इज 1000 मार्क्स, ऑलराइट। देन आपका एक ऐसे का पेपर हो गया 250 मार्क्स का, एंड देन ऑप्शनल। अब आपको एक ऑप्शनल भी चूज करना होता है ना, यू कैन चूज ऑप्शनल लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस जो कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन में अवेलेबल होते हैं, ऑलराइट। और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, विच मीन्स कि 250 मार्क्स का एक पेपर है, तो 2 पेपर हो गए 500 मार्क्स के। तो ओवरऑल अगर हम इसको ब्रेकआउट करें तो क्या बनता है, 250 का सर ऐसे होता है, प्लस 1000 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, प्लस 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल का पेपर होता है। 250 into 2, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, पेपर 1 फॉर 250, पेपर 2 फॉर 250, तो ये ऐड करके बनता है 1750 मार्क्स। तो 1750 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर होता है, और ये 7 जो पेपर्स हैं, 1 ऐसे प्लस 4 जीएस प्लस 2 पेपर ऑफ ऑप्शनल्स, ये 7 जो पेपर्स हैं ये आपकी मेन मेरिट निकालते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग निकालने में मदद करते हैं। स्टेज 3 जो है, स्टेज 3 आपका पर्सनालिटी टेस्ट का होता है। आपने मेंस क्लियर कर लिया, देन इसके बाद आपको कॉल आएगा, आपको इनवाइट किया जाएगा फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। अब ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है ये 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है यूपीएससी बोर्ड के साथ। ये आपकी पर्सनालिटी को असेस करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को असेस करेंगे, और देखेंगे कि आप कितने फिट हैं या सूटेबल हैं फॉर सिविल सर्विसेज। फिटनेस, नॉट फिजिकल फिटनेस, बट मेंटल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की यहां पे बात हो रही है। सो बेसिकली ये जो राउंड है पर्सनालिटी का, इसमें आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा टेस्ट नहीं हो रही है, बिकॉज आपकी नॉलेज ऑलरेडी मेंस के एग्जाम्स में टेस्ट हो चुकी है। आपने प्रीलिम्स दिया, वहां पे भी नॉलेज टेस्ट हो रही है, मेंस दिया, वहां पे भी नॉलेज टेस्ट हो रही है। इंटरव्यू राउंड, पर्सनालिटी टेस्ट राउंड, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी, आपकी ऑनेस्टी और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को असेस करेगा। और आपका जो फाइनल रैंक है दैट इज बेस्ड अपॉन कि आपके मेंस में जो 1750 मार्क्स में से कितने आए, प्लस आपके इंटरव्यू में 275 मार्क्स में से कितने आए। तो आपका जो फाइनल रैंक है, आपका फाइनल रैंक जो निकाला जाएगा, दैट वुड बी बेस्ड अपॉन 1750 में से कितने मार्क्स प्लस 275 में से कितने मार्क्स। तो जितने आपके मार्क्स आएंगे अकॉर्डिंगली आपका मेरिट बनेगा, अकॉर्डिंगली आपका रैंक बनेगा। तो टोटल मेरिट बेस्ड मार्क्स होते हैं वो 2025 मार्क्स होते हैं, 2025 मार्क्स होते हैं, और इसमें से आपकी मेरिट निकलती है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच, वील सी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।